गुरु गोरखनाथ व देवी ज्वाला जी की खिचड़ी का रहस्य। हिमालय की पवित्र गोद में जहाँ हर कण में दिव्यता का वास है, वहीं स्थित है शक्तिपीठ ज्वाला देवी मंदिर। हिमालय की पवित्र वादियों में स्थित ज्वाला देवी मंदिर एक ऐसा शक्तिपीठ है जो अपने आप में अद्भुत है, जहाँ धरती से स्वयं अग्नि प्रकट होती है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जुहा गिरी थी और तभी से यहाँ अखंड ज्योति जल रही है। ये अखंड ज्योति दिन रात सुबह शाम सैकड़ों सालों से अनंत बनी हुई है। इस दिव्य स्थान से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ और माता ज्वाला जी की खिचड़ी की कथा। बहुत समय पहले जब संतों और योगियों का प्रभाव पृथ्वी पर अत्यधिक था, गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा में निकले। वे केवल एक साधु नहीं, बल्कि योग, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक थे। उनका जीवन अत्यंत सादा और नियमबद्ध था। एक दिन वे हिमालय की पर्वतीय मार्गों से होते हुए ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर की दिव्यता, वहां जलती अनंत ज्योतियों और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। तभी माता ज्वाला जी ने अपने परम भक्त का स्वागत किया और स्नेहपूर्वक कहा, हे योगी, आप मेरे द्वार पर आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। कृपया यहाँ भोजन ग्रहण करें। गुरु गोरखनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं केवल सादा भोजन खिचड़ी ही ग्रहण करता हूँ। यदि आप मुझे खिचड़ी दें तो मैं अवश्य प्रसाद स्वीकार करूँगा। माता मुस्कुराई और बोली, ठीक है। तभी माता ने खिचड़ी की तैयारी शुरू करवाई और कहा, गोरखनाथ, तुम तब तक भिक्षा लेकर आओ। और इस तरह गुरु गोरखनाथ अपने हाथ में पात्र लेकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। और एक लंबी यात्रा तय करी। इसी तरह वे गांव-गांव जाकर लोगों से अन्न मांगने लगे। लेकिन यह कोई साधारण भिक्षा नहीं थी, यह एक दिव्य लीला की शुरुआत थी। भिक्षा मांगते मांगते वे दूर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां आज गोरखनाथ मंदिर स्थित है। वहां उन्होंने अपना धूना स्थापित किया। और इस तरह गहरी साधना में वे लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे समय और संसार से परे हो गई। इस तरह न जाने कब दिन बीते, महीने बीते, धीरे धीरे साल भी बीत गए, परंतु वे वापस ज्वाला जी मंदिर नहीं लौटे। वे अपनी तपस्या में पूर्ण रूप से लीन हो गए। और उधर माता ज्वाला देवी मंदिर में माता खिचड़ी बनाने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दी थी।
उन्होंने सोचा कि योगी शीघ्र ही लौटेंगे, इसलिए खिचड़ी को अध पका ही रखा ताकि उनके आने पर उन्हें ताजा बनाकर परोसा जा सके। किंतु इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। सदियां गुजर गई, फिर भी गुरु गोरखनाथ नहीं लौटे। फिर भी माता की प्रतीक्षा समाप्त न हुई। लोक मान्यता है कि आज भी वह खिचड़ी प्रतीक्षा में है, अधूरी लेकिन जीवित। ये कथा एक कहानी नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरी हुई है। गुरु गोरखनाथ का ना लौटना यह दर्शाता है कि एक सच्चा योगी किसी भी बंधन में नहीं बंधता, चाहे वे देवी का स्नेह निमंत्रण ही क्यों न हो। उनका जीवन पूर्णतः त्याग, तपस्या, आत्मज्ञान को समर्पित है। और दूसरी ओर इस कथा की स्मृति में हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखपुर में भव्य खिचड़ी मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं और इस परंपरा को जीवित रखते हैं। ये मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस अधूरी कथा को पूर्ण करने का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने सच्ची मन से माता ज्वाला जी से प्रार्थना की, माता आप कब तक प्रतीक्षा करेंगी? उसी रात उसे स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, जब तक भक्ति जीवित है प्रतीक्षा भी जीवित रहेगी। यह वचन इस कथा का सार है। आज भी गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का धुआं जलता है, जिसकी राख को पवित्र माना जाता है। और मानो ये दोनों स्थान ज्वाला जी और गोरखपुर एक अदृश्य आध्यात्मिक धागे से जुड़े हों। माता ज्वाला जी की प्रतीक्षा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के लिए अनंत धैर्य रखते हैं। उनका प्रेम ना तो समय से बंधा होता है, ना ही दूरी से। अधूरी खिचड़ी उस अधूरी इच्छा का प्रतीक बन गई, जो आज भी भक्तों के मन में जीवित है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ लौटेंगे और माता का भोग स्वीकार करेंगे। इस कथा से हमें सच्ची भक्ति में धैर्य आवश्यक है का पता चलता है। योगी का मार्ग त्याग, तपस्या का मार्ग है, जहाँ मोह माया का कोई स्थान नहीं। वहीं ईश्वर और भक्त का संबंध इतना गहरा होता है कि समय और दूरी से परे होता है।